हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप कुछ भी लिख सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक एक उपाय बताऊंगी जो कि निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। इस उपाय से किसी की कोख बंधी हुई है, किसी पे किया कराया, कैसा भी किया कराया हो, बुरे से बुरा किया कराया हो, सभी से मुक्ति मिलती है इस छोटे से उपाय से। लेकिन विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि ये छोटा सा उपाय है, पता नहीं इसका असर होगा या नहीं होगा। आप विश्वास के अगर साथ इस उपाय को करोगे तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, कोख बंधन से छुटकारा मिलेगा। छोटा सा है, आपको ज़्यादा खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे नहीं होते हैं तो खर्चा भी बहुत करा जाता है, टेस्ट वगैरह बहुत सारे कराए जाते हैं, डॉक्टरों को बहुत सारी फीसें चली जाती हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनके सही नहीं आते। अगर आपके डॉक्टर की चेकअपों के बाद भी आपको संतान नहीं हो रही तो आप इस उपाय को अवश्य एक बार अपना के ज़रूर देखें, आजमाएं इसको, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसका 95% आपको लाभ इसका मिलने वाला है। तो आपको करना है, कोख बंधन के लिए क्या करना है, आपको जिस महिला के कोख बंधी हुई है इसके संकेत क्या हैं उसकी वीडियो मैंने पहले से ही कई सारी अपलोड की हुई हैं। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो उनको जाके। कोख बंधन के मैंने संकेत उसमें बताए और उपाय भी बताए। आज इसमें मैं आपको सिर्फ कोख बंधन के उपाय बताऊंगी जो कि कोख बंधन खुलने के बाद और जिनकी संतान नहीं है, संतान हो ही नहीं रही है, निसंतान है, उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि कोख बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। करना क्या है, जिस महिला के, जिस भी मेरी बहन के संतान नहीं है, कोख बंधी हुई है, आपको लग रहा है कि हमारी कोख बंधी हुई है, सारे डॉक्टरी चेकअप भी करा लिए हैं फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू लेने के बाद आपको एक जो गुड़ आता है, डली वाला जो गुड़ होता है, आपको वह गुड़ लेना है और एक पीपल का पत्ता। आपको पीपल का पत्ता जब आप लेकर आएंगे तो उनको पहले, अगर आपके पास गंगाजली है तो गंगाजली से उनको साफ़ करें और ये उपाय आपको 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन आप इस उपाय को करोगे, या तो 3 पत्ते एक साथ आप लेकर आ सकते हैं या फिर तीनों दिन ताज़ा पत्ता लेकर आ सकते हैं, यानी कि पीला पत्ता नहीं होना चाहिए, रखा हुआ ख़राब हो जाता है, और कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पर क्या करना है, आपको साफ़ करने के बाद सिंदूर से 7 जो बिंदी होती हैं इस टाइप से उंगली से, अपना तर्जनी जो उंगली होती है उससे आपको लगाना है। 7 उस पर बिंदी लगाएं। टीका लगाने के बाद उस पे आपको जो गुड़ है और जो नींबू है वह आपको रख देना है, और रखने के बाद आपको धागा लेना है। काला जो धागा आता है आप उसको लें, अगर काला आपके पास नहीं है तो आप रेड कलर का जो धागा आता है उसको भी ले सकते हैं। धागा लेने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता मैंने बताया उसमें सारी चीज़ें कवर करके और उसको ऊपर से कवर करना है। सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको रखने के बाद आपको कवर करना है उस धागे से, और उस धागे से कवर करने के बाद आपको उस स्त्री के ऊपर से 21 बार उसारना है, वो भी बिठा करके, खड़े होकर नहीं, बिठा करके उस स्त्री के ऊपर से उसारें। और लास्ट वाला जब 21वां जब आप करोगे तो उस टाइम पर आपको उस स्त्री के पेट से 5 बार टच कराना है। 21 करने के बाद, 21 जब आप कर दोगे 5 बार आपको उस स्त्री के जो गर्भ है उससे टच कराना है, पेट से टच कराना है। टच कराने के बाद आपको क्या करना है, कहीं भी, यानी कि सबसे पहला, जैसे कहीं भी आपके आसपास मंदिर है, पीपल जहाँ पर है, तो पीपल का जो पेड़ होता है ना उसकी साइड में आपको रख देना है, और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाने के बाद अपने दरवाजे पर डाल देनी है। दूसरे दिन भी आपको इसी प्रकार से करना है, और तीसरे दिन आपको
इसी प्रकार से करने के बाद आपको कहीं सुनसान जगह पर, अपने खेती बाड़ी है जहाँ आपका प्लॉट वगैरह है, कहीं भी आप उसको गाड़ दें। इस प्रकार से आप 3 दिन लगातार इस उपाय को करें और तीनों दिन आपको उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आपको 21 बार ऊपर से उसारना है बिठा करके, और लास्ट 21 करने के बाद 5 बार आपको पेट से टच कराना है। इस प्रकार से अगर आप करोगे, और जब गाड़ते समय आपको ध्यान रखना है, गाड़ते समय आपको अपनी संतान प्राप्ति के लिए जो भी समस्या आपको आ रही है, आपको प्रार्थना करनी है। पीपल देव वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे पीपल देव, हम ये उपाय अपनी संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, हम निसंतान हैं, हमारे कोख खोल दीजिए। आप इस प्रकार से करेंगे और लास्ट वाले दिन आप जब गाड़ोगे तब भी आपको इसी प्रकार से बोलना है। आप इस उपाय को अपना कर देखें, आपकी 95% रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेगी, बंधी कोख अवश्य ही खुलेगी। आप इस उपाय को ज़रूर एक बार करें और गुप्त रूप से आपको ये उपाय करना है, किसी को नहीं बताना है आपको।